गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 8 को कवर किया, यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे। याद रखें, ये एडिटोरिया करंट अफेयर्स का ईयरली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, जहाँ पर अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को समाहित किया गया है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चीन को हराकर। ये चैंपियन ट्रॉफी जो है वो चीन को भारत ने 1-0 से हराकर 5वीं बार खिताब को अपने नाम किया। यहाँ पर याद रखना है कि जो पहला गोल और जो एकमात्र गोल जो किया गया वो जुगराज सिंह के द्वारा किया गया था। ये चैंपियन ट्रॉफी कब आयोजित हुआ था, है ना, सितंबर 2024 में। अगला प्रश्न है कि देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें से 2 और 3 को सत्य माना गया है कि यह 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में विकसित होगी। इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तो इस कारण से 2 और 3 सत्य था। प्रश्न है कि भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पुणे में। अगला प्रश्न है कि भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन सा है? चौथा का उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूषा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तुलसी गबार्ड को। प्रश्न है कि किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो 8 का उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया, ये गलत है। यह सिर्फ 2 वर्ष के ऊपर के शिशुओं के लिए स्वीकृत है, ये भी गलत है। पहला इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया, ये सत्य है। तो जब भारत द्वारा किया गया तो जर्मनी तो होगा ही नहीं, है ना, तो ऑटोमेटिक है, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है? तो यहाँ पर 2 वर्ष के ऊपर नहीं होगा, यहाँ पर 6 महीने से ऊपर के बच्चों को और शिशुओं को ये दिया जा सकता है। इस कारण से ऑप्शन 3 जो है वो गलत था। आपको बता दूं, टाइफाइड के नए टीके का निर्माण जो किया गया है, इसका नाम अगर पूछ दे तो इसका नाम होगा टाइप बार TCV। इसका नाम है टाइप बार TCV। प्रश्न है कि 13वें एक्वेरिन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है, मालदीव के साथ। युद्धाभ्यास का नाम आपको याद रखना है। अक्सर एग्जामिनेशन में कभी देश को पूछा जाता है तो कभी युद्धाभ्यास के नाम को पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो 10 का उत्तर ऑप्शन डी है। इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी सत्य है। कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा, ये सत्य है। बिहार एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, ये भी मूल रूप से सत्य है। पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा, ये भी मूल रूप से सत्य है। प्रश्न है कि टाइम पत्रिका की 2025 की वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो 11 का उत्तर ऑप्शन बी है, पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो 12 का उत्तर है ऑप्शन सी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, है ना। ये टाइम्स की हायर एजुकेशन का रैंकिंग है। अगला प्रश्न है कि IM पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो 13 का उत्तर है ऑप्शन डी, गोपीचंद P हिंदुजा। प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की गई है? तो 14 का उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है, इसके संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, इसे पहचान करना है। तो 15 का उत्तर सी है, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं कि इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है।
और इस सूची में बिहार 20वें पायदान पर है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति से संबंधित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो 16 का उत्तर ए है, जिसमें से पहला कथन असत्य है ना। ये कथन असत्य है कि महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य बना। दूसरा कथन मूल रूप में सत्य है कि इससे राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। ये मूल रूप से सत्य है। पहली समर्पित वैश्विक क्षमता, तो यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, MP होगा, है ना। इस कारण से ये ऑप्शन गलत था। इस ऑप्शन में कहीं कहीं पर आपको कर्नाटक भी मिलेगा। तो जैसा एग्जामिनेशन में पूछा जाए उस अनुसार आप उस पर ऑप्शन को देखते हुए टिक लगाइएगा, है ना। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि इकोनॉमिक टाइम्स में कर्नाटक को GCC नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बताया है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन जो है उसने मध्य प्रदेश को GCC नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बताया है। प्रश्न है कि आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो 17 का उत्तर ऑप्शन बी है कि केवल 2 ऑप्शन सही है कि आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला हथियार है। ये मूल रूप से सत्य है। पहला है कि भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बातचीत कर रहा है। ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर वियतनाम नहीं होगा, यहाँ पर होगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। इसके साथ साथ भारत ब्राज़ील के साथ भी इस पर बातचीत कर रहा है ना। एडिशनल पॉइंट में आपको बता दूं, यह मिसाइल प्रणाली जो है वो 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है ना। ये आकाश मिसाइल जो है, साथ ही 100 मीटर से लेकर के 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उड़ान भरने में सक्षम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका उत्तर है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। प्रश्न है फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बनारस यूनिवर्सिटी, है ना। ये कवक की एक नई प्रजाति है एपिकोकम इंडिकम, इसे भी याद रखना है। प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 5% की वृद्धि हुई। प्रश्न है प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो इसका उत्तर है वेब्स। ऑप्शन सी इसका सही है उत्तर, वेब्स होगा। प्रश्न है कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हरियाणा। अगला प्रश्न है BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मनु भाकर को। अगला प्रश्न है कि आभा पर OPD पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। पूछ देगा कि आभा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका उत्तर होगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, और OPD का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, है ना। ये OPD का फुल फॉर्म है। तो मूल रूप से यहाँ पर आभा को जानना है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होगा इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार, है ना। तो याद रखना है सुपोषित पंचायत अभियान, है ना, ये बिहार में शुरू किया गया है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है। तो 26 का उत्तर ऑप्शन सी है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है, कर्नाटक।
प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो 28 का उत्तर डी है, जिसमें 3 और 4 असत्य है। 3 है बांग्लादेश को 600 करोड़ दिया गया, ये गलत है। और मालदीव को 120 करोड़ दिया गया, ये भी गलत है। बाकी बात नेपाल को 700 करोड़ की आर्थिक मदद, ये सत्य है। और भूटान को 2150 करोड़ की आर्थिक मदद, ये भी सत्य है। प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 जो है वो सत्य है। 12 लाख तक 0% टैक्स लगेगा। दूसरा में है 12 से 16 लाख का ईयरली इनकम है, उसे 15% टैक्स देना होगा। तीसरा है कि 16 से 20 लाख का ईयरली इनकम वाले लोगों को 20% टैक्स देना होगा। चौथा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर 30% नहीं होगा, यहाँ पर 25% होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड के त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए है, चंद्रिका टंडन, है ना, इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो 31 का ऑप्शन सी है, स्वस्थ पर्यावरण और समावेशी विकास, ये शामिल नहीं है बजट में। जबकि आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी हो, ये मूल रूप से सत्य है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये भी बजट में प्रावधान किया गया, ये भी मूल रूप से सत्य है। शून्य गरीबी की बात कही गई है, ये भी सत्य है। बजट में ऐसी बातें कही गई थी, लेकिन सी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है, तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चयन करें। तो 32 का उत्तर ऑप्शन बी है, 1, 2, 3, 4, जिसमें कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है यानी इन्वेस्टमेंट है, और एक्सपोर्ट है यानी कि निर्यात है। अंतरिक्ष कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो दालों की सूची में ऑप्शन सी है, मूंग को शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितनी है, या कहें तो कितनी थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 4.9%। अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? 35 का उत्तर है ऑप्शन बी, कि भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कि आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? तो इसका उत्तर है अबू धाबी में। अगला प्रश्न है कि भारत एवं जापान के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, है ना, नाम याद रखना है, का संबंध है? तो 37 का उत्तर है थल सेना से। ऐसे अभ्यास जो हुआ था वो थल सेनाओं के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? तो 38 का उत्तर ऑप्शन सी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। अगर प्रश्न में पूछ दे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में। राजस्थान के भरतपुर जिले में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो 39 का उत्तर ऑप्शन बी है, यूनिसेफ के सहयोग से। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो एकदम से साधारण सा इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एथेना रोबोटिक मून लैंडिंग किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा। प्रश्न है कि भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद में। नाम को याद रखना है ना। फरीदाबाद कहाँ है? तो हरियाणा में है। अगला प्रश्न है कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्न में से कौन सा समूह सही है? तो 42 का ऑप्शन सी सत्य है। आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है
और लिंकेस्टीन है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? तो 43 का ऑप्शन ए है, सफाई कर्मचारियों से। प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो कि संस्थागत श्रेणी में है, किसे सम्मिलित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय महानगर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 6.81 लाख करोड़ रुपये, है ना। ये भी वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की संबल समर्थन योजनाएं किनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? तो इसका उत्तर है महिला आबादी। चूँकि ये डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो लोग गलती कर बैठेंगे, जनजातीय आबादी होगा, फिर विकलांग आबादी होगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि संबल समर्थन योजना जो है वो है महिला आबादी से जुड़ा हुआ। प्रश्न है कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, जिसे कि सोल नाम दिया गया है, 2025 का उद्देश्य बताना है कि क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना, है ना। एक्सेलेंट नेता पैदा होगा उसके लिए है, जो कि असंभव सा लगता है। अगला प्रश्न है कि आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस मंत्रालय का मंत्री कौन है, ऐसा भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो नाम याद रखना है, अश्विनी वैष्णव। प्रश्न है कि एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्रो हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से शुरू किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आईआईटी इंदौर। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 MCQs को कवर किया, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, हो सके तो अपने ग्रुप और फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।